अरे आप उठकर क्यों आ गए? आपको तो बुखार था। और पट्टी कहाँ गई आपकी? वो बस हाथ ठीक हो गया तो मैंने पट्टी उतार दी और अब बुखार नहीं है मुझे, मैं ठीक हूँ। रात को तो आपने मुझे डरा ही दिया था। वैसे आप भी बहुत जल्द परेशान हो जाती हैं, फिक्र मत कीजिए, इतनी जल्दी छोड़ के नहीं आऊंगा आपको। और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगी। वैसे ठीक हो जाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप सैर सपाटे पर निकल जाएं। मैंने कहा ना आपको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक गलती हो गई बस मुझसे। क्या? अगर मुझे अंदाजा होता कि आपने मेरी इतनी खिदमत करनी है तो मैं एक दिन में तो ठीक नहीं होता। देखा, मैं कह रही हूँ ना आप ठीक नहीं है। ऐसे ही बस खांसी हो गई। आ गई आप? कितने अजीब लोग हैं ना ये। मतलब इखलाकियात भी कोई चीज होती है। ठीक है, तुम दोनों का जो भी रिश्ता है आपस में, करीब से गुजरने वालों का तो ख्याल करो ना, देखने वाले क्या सोचेंगे। अजीब लोग हैं। अब देखे ना, हम भी तो शॉपिंग पे जा रहे हैं, मैं भी तो चाहूं यूं यूं हाथ रख सकता हूं ना आप पे, लेकिन नहीं रख रहे हैं हम। तहजीब है ना। वो देखे, वो देख, वो फिर शुरू हुए हैं। ये ले आइसक्रीम खाएं। इतनी सर्दी में? अरे सर्दी में तो आइसक्रीम अच्छी लगती है, गर्मियों में तो पिघल के कपड़ों पे गिर जाती है। हाँ लेकिन सर्दी नहीं लगेगी क्या? नहीं, कुछ नहीं होता यार, यहाँ बहुत रश है, जरा उस तरफ चले। चले, वो वादी की तरफ चले 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 चले। ओह, आपको तो आइसक्रीम गिर गई। चले, कोई बात नहीं। मजा तो बहुत आ रहा था खाने का, दिल भी बहुत चाह रहा था, अब गिर गई तो क्या करें। तो दूसरी ले आते हैं ना जाकर। नहीं, वहाँ वो रश बहुत है। वैसे मौसम आइसक्रीम का, आपको तो बहुत मजा आ रहा होगा ना। दिल मेरा भी बहुत कर रहा था, पता नहीं गिर गई बस। तो आप मेरी आइसक्रीम ले लें। नहीं, आप खा रही हैं, मैं आपकी कैसे ले लूं। अब आपकी बारी। नहीं, आप खा ले, मैं खा चुकी हूँ। आ जाए, कहाँ रह गए? नहीं नहीं, सर आपने मुझे बुलाया? जी जी, आइए बैठे। आप यहाँ कंफर्टेबल तो हैं ना? जी बिल्कुल सर। आज रात एक ऑफिशियल डिनर पे आपको मेरे साथ चलना है। डिनर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। जब आपने ज्वाइन किया था तभी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि ऑफिशियल डिनर्स पे आपको मेरे साथ जाना होगा। आप 7:30 तक तैयार रहिएगा, ऑफिस की गाड़ी आपको पिक कर लेगी। ओके। थैंक यू। थैंक यू। आ जाए आ जाए। बस यही ठीक है ना, इतना ऊंचा क्यों जा रहे हैं? फिक्र मत करें, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा।
खेलें हम भी, मेरा मतलब है बर्फ के साथ। नहीं, वो मैं आपकी तस्वीरें खींचूं? आप हर वक्त मेरी पिक्चर्स बनाते रहते हैं, बस हेल्प ही बना। एक मिनट, एक मिनट। एक वैसे भी, वैसे। ठीक है। हाँ देखा। चलो। हाँ चलो। तो तैयार क्यों हो रही? कहाँ जा रही हो? ऑफिस का डिनर है, वहां जा रहे हैं। ऑफिस का डिनर? क्या ओलिया बनाया है? इस तरह जाओगी? क्यों? क्या बुराई क्या है इसमें? क्या बुराई है इस ड्रेस में? मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो, शायद तुम्हें याद नहीं है। ये वही ड्रेस है जो मैंने फर्स्ट टाइम पहना था कि तुम आशिक हो गए थे। पहले और अब में बहुत फर्क है। अब तुम शादीशुदा, कुछ तो ख्याल कर लो। शादीशुदा होने से क्या फर्क पड़ता है? बात बात बहस नहीं करते। तुम कभी नहीं समझोगी। अब तुम ये पहन के नीचे जाओगी तो तुम्हें भी सुनने को मिलेगी और मुझे भी। ये अच्छा लगता है तुम्हें बस? अरसल, पहले की तरह बड़ी सी चादर ले लूंगी, बाहर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है? हाँ, चिक चिक मत करो, जाए कपड़े बदलो और फोन करके अपने ऑफिस वालों को कह देना कि तुम ये लेट नाइट ये डिनर्स विनर्स पे नहीं जाती। ये नहीं कर सकती मैं। अरे मुझे नौकरी से निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे वो। क्यों निकाल देंगे? क्यों निकाल देंगे नौकरी से? तो किस तरह की नौकरी है कि तुम बन ठन के डिनर पे नहीं जाओगे तो नौकरी से निकाल देंगे बस? ऐसी नौकरी की कोई जरूरत नहीं, भूखी नहीं मर रही तुम। अरसल, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने कंजर्वेटिव क्यों बन रहे हो? तुम पहले ऐसे नहीं थे। जितनी जल्दी समझ लोगे ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ओके? अरसल प्लीज। बस बस, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी ना, तुम नहीं जाओगी। पता नहीं क्या समझते हो तुम खुद को। खुद तो नौकरी कोई ढंग की कर नहीं सकते, दूसरा करते हैं तो बुरा लगता है। अब तुम नौकरी का ताना दोगी? रोज दुकान में जाके बैठना उसका क्या? चलो कपड़े बदलो। ईशा, आप मेरे साथ चलेंगी? कहाँ? बस यहाँ बाहर तक। बाहर तो बहुत सर्दी हो रही है ज़ैद। आपको अच्छा लगेगा, प्लीज आइए ना। लेकिन करेंगे क्या बाहर जाकर? मैंने वो आपको छोटा सा सरप्राइज देना है, प्लीज आ जाइए। सरप्राइज? यहाँ करीब जाना है, आए तो सही। हाँ लेकिन आप आए आए। ये सब आपने कब किया? आपने इतना ख्याल रखा है मेरा, इतनी खिदमत की, तो मैंने सोचा बदले में मैं भी ऐसा कुछ करूं कि आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, आप खुश हो जाएं। अच्छा नहीं लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, लेकिन
ये सब क्यों? मुझे लगता है फिल्में ड्रामे वगैरह कम देखती हैं आप। कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा लगा आपको? हमेशा गाना सुनते रहते हैं, आज अपना फेवरेट गाना तो सुनाइए। जी नहीं, गाना मैं सुनता हूँ। आप बैठे ना, मैं गाना सुनाता हुआ तू और ये मौसम। कैसा लगा? बहुत क्यूट था। अब अंतरा सुनाऊं मैं? नहीं, इतना काफी था। ठीक है, शुक्रिया, आपको अच्छा लगा। जोनिया नहीं है आज? नाराज है मुझसे। क्यों? उसने दोस्त की पार्टी में जाना था, मैं मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्यों नहीं बाबा, क्योंकि वक्त है जाने का। बिल्कुल ठीक किया तुमने। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। अगर उसकी शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके रिश्ते, नाते, ताल्लुक, दोस्तियां सब खत्म हो गई। मुझे तो आपकी बात ही समझ में नहीं आती। पहले तो जोनिया की आजादी पर आपको एतराज हो रहा था और अब उसकी हिमायत करने में लगे हुए। हिमायत नहीं, ये उसका हक है। अगर वो अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से मिलना चाहती है तो अरसल को चाहिए कि वो जाए मिलवाने उसे। अम्मी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या मेरे साथ भी यही सलूक होगा? मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देंगे। तुम तो चुप करो। यही बात तुम्हारी माँ को समझ नहीं आती। अच्छा, ये दोनों मियाँ बीवी का मामला है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? बाबा वो मेरी बीवी है, जिससे मिले जिससे ना मिले वो मेरी मर्जी, मैं उसे रोक सकता। आप लोग बीच में ना पड़िए प्लीज। बच्चे हमारे बाप बन गए आपको। मैं मुंह फुलाए बैठी हूँ, नीचे नहीं आई ना? खूब सुनने को मिली मुझे। मेरी मर्जी, मैं नहीं आई। किसी को इससे क्या? सोनिया, ये कोई नाराज होने वाली बात है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। जो तुम्हारे लिए मुझे बात ठीक नहीं लगेगी, मैं तुम्हें उसे रोकूंगा ना। सारे हुकूक सिर्फ हस्बैंड के ही होते हैं, बीवी बेचारी के कोई हुकूक नहीं है। तो मैंने ये कब कहा? फिर तुम वो पुरानी बहस चिक चिक शुरू कर रही हो तुम। फोन पे फोन आ रहे हैं, एक फोन रिसीव नहीं किया मैंने। सुबह जाके क्या बहाने बनाऊंगी, क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? क्या जरूरत है बहाने बनाने की? ऐसे काम में कोई जरूरत नहीं। जो तुम एक डिनर पे नहीं गए और तुम्हें काम से निकाल देंगे, कोई जरूरत नहीं ऐसी नौकरी की। और बहुत से काम मिल जाएगा तुम्हें। बहुत आसान है ना नौकरी मिलना, तुम्हें मिल गई। तुम मुझे नौकरी का ताना दोगी? मुझे रोज जो मैं दुकान में बैठता हूं उसका क्या? अरे मैं भी काम करता हूं, कोई फारिग नहीं बैठा हुआ। तुमने जुमा जुमा 4 दिन नौकरी क्या कर ली? सर फिर गया तुम्हारा। दुकान पे बैठते
पहले दिन से आप अलग होना चाहती थी ना भाई को लेकर, तो फिर अलग हो जाएं। लेकिन हमारे ऊपर घटिया और झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सोनिया, किस तरह से बात कर रही हो? भाभी है तुम्हारी। आप तो चुप कर जाएं। अरे बहन पर उठने वाली उंगलियां तो रोक नहीं सके, आप अपनी बीवी को चुप करवाएं ना। चाय। थैंक यू। असद, आपकी दोनों बहनें तो अपने अपने घरों में खुश हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना जायदाद का हिस्सा हम अपने पास रखते हैं जब तक वो मांगे ना। पर वैसे भी अम्मी अब्बू का ख्याल तो हम दोनों ने रखा है। एक तो निकल जाती थी नौकरी के लिए और दूसरी को घर से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। गलत कह रही हो शरीना, तो ईशा ने अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखा है और घर का भी बहुत ख्याल रखा है। और वैसे भी बाबा की वसीयत थी कि उनके बाद जब भी ये घर बिकेगा हिस्सा बराबर का तकसीम होगा, तो मैं उन दोनों को उनका हिस्सा जरूर दूंगा। वो उनका हक है और उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन जोनिया को उसका हक देने की क्या जरूरत है? कि जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है, हमारी बदनामी, घर का बिकना, सब कुछ जोनिया की वजह से ही हो रहा है। आज हम जिस हाल में हैं, जोनिया की वजह से ही। उसको सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। जोनिया ने जो कुछ भी किया है उसके सामने आ रहा है और आता रहेगा। वो दोनों उस पैसे से क्या करते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपनी नीयत मत खराब करो। मैं अपनी नीयत खराब कर रही हूँ? आपको मेरी कोई परवाह नहीं है? हमारे बच्चे की कोई परवाह नहीं है आपको? हमारे फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है असद? या हम पूरी जिंदगी इस घर में रहेंगे? हमें आगे नहीं बढ़ना क्या लाइफ में? हमारे पास जो कुछ भी है ना, बहुत सौ से बहुत बेहतर है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हर वक्त रोती मत रहा करो। मैं रो रही हूँ? आपको तो अपनी बहनों के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। सिर्फ बात करना ही फजूल है। फॉर ईशा? ये कब लिया आपने? वो जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, याद है? उससे पहले मैं और आप एक दुकान में गए थे। आपने एक सूट को बहुत गौर से देखा था, दुकानदार से उसकी कीमत पूछी और फिर मना कर दिया। हाँ, मैंने देख लिया था कि आपको वो सूट बहुत पसंद आया है। बस आपके जाते ही मैंने दुकानदार से कहा कि इसे पैक कर दो। मैं आपसे ये हरगिज नहीं कहूंगा कि हुक्म कीजिए आपको क्या चाहिए, चांद ला दूं, तारे ला दूं। वो तो किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है ना। लेकिन एक वादा करता हूं, इस दुनिया में जो कुछ मेरे लिए मुमकिन है वो सब लाके आपकी हथेली पे रख दूंगा। एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी। जी कहिए। ये जिस दिन भी पहनेगी बस वो दिन खास हो। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। May I come in, sir? आइए मिस जोनिया। कल एक बार फिर आपने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और ऑफिस की कोई कॉल रिसीव नहीं की। I'm really sorry. कल मुझे माइग्रेन हो रहा था और मेरी आंख लग गई। मेरा फोन साइलेंट था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन आप इन्फॉर्म तो कर सकती थी ना। सर मुझे मौका नहीं मिला। मेरा नहीं ख्याल कि आप हमारे साथ चल सकती हैं।
हमें अपनी कंपनी के लिए एक इंतहाई एक्टिव एम्प्लॉयर की जरूरत है। सर आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ख्याल रखूंगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? सर मैं आपको गारंटी देती हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, आप अपनी सीट पर बैठें। इसके लिए आपको एक बाउंड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड? आपके लिए अगर मुश्किल है तो वापसी का रास्ता आपके लिए खुला है। नहीं सर, ठीक है, मैं सिग्नेचर्स कर दूंगी। गुड, जाइए अपनी सीट पे। थैंक यू। कॉफी? थैंक यू। चलिए कोट पहने आप पहले। ये सर्दी हो रही है, आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखते अपना। पहने। आराम से। नहीं कुछ तो नहीं हुआ? नहीं। मुझे तो क्या है। और ये शॉल भी बांध। ये सर्दी है और आप कुछ भी नहीं पहनते। कब से मैं आपसे कह रही हूँ कुछ पहने। अब ठीक है। आप बिला वजह आदतें खराब कर रही हैं मेरी। इसमें आदतें खराब करने वाली कौन सी बात है? नहीं, वो मेरे इतने ज्यादा नखरे कभी किसी ने उठाए नहीं जितने आप उठा रही हैं। सारी बीवियां नखरे उठाती हैं। मैंने उठाकर कोई अनोखा काम तो नहीं किया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ इतना ज्यादा बदल गया है ना। पहले कभी आपने कोशिश भी तो नहीं की ना। डरता था कि कहीं कोशिश करूं तो आप खफा ना हो जाए। कोशिश करके तो देखते हैं। खैर छोड़े ये बात। एक बात पूछूं आपसे? जी जी पूछिए। कब तक इस तरह तकल्लुफ से बात करते रहेंगे? तकल्लुफ से मतलब मैं समझा नहीं। मतलब जिस तरह सारे शौहर अपनी बीवियों से बात करते हैं वैसे किया करें। आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आपको तुम कहूं? अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। नहीं वो मैं ये मेरे लिए मुश्किल होगा आपको तुम कहना, लेकिन मैं झेल लूंगा ये मुश्किल। कोई मुश्किल नहीं होगी। जब आदत पड़ जाएगी तो हर काम आसान हो जाएगा। हाँ। ज़ैद जी? आपको खुद को मेरे लिए तब्दील करना होगा। हो जाऊंगा मैं, मुकम्मल तब्दील हो जाऊंगा आपके लिए। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं। मैं सच कह रही हूँ। वाकई? हाँ। नहीं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अब कॉफी पिए?
नहीं, आप पिए, मैंने पी ली। शुक्रिया। फिर शुक्रिया। नहीं वो कुछ नहीं। ये रास्ते आज कितने नए नए लग रहे हैं ना। मुझे तो बिल्कुल वही ऊंचे ऊंचे और नाहमवार रास्ते लग रहे हैं। जिंदगी भी तो ऊंची सी नामहार सी होती है ना। आप इस ऊंची नामहार जिंदगी में मेरा साथ नहीं है आयशा। फिर आप? मेरा मतलब है तुम मेरा साथ दोगी ना? बिल्कुल दूंगी। आपको तुम कहना, मेरा मतलब है तुम्हें तुम कहना कितना मुश्किल सा लग रहा है ना मुझे। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब एक बार आदत डाल लेंगे तो कोई काम मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। सैयद, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अहम और खास रिश्ते से जोड़ा है। इस रिश्ते में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला ने शौहर का दर्जा ज्यादा मोहतरम रखा है। सैयद, मैं आपको एक मजबूत और पुरएतमाद शख्सियत देखना चाहती हूँ, एक मुकम्मल शख्सियत। बैठे। चलो अस्सलाम वालेकुम। ईशा, अम्मी, भाई और ईशा आ गए। अरे कौन?
अरे सैद तुम आ गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? बिल्कुल हाँ? ठीक। आप चलो चलो बैठो बैठो बैठो। अरे मैं तो इतना याद कर रही थी तुम दोनों को, बहुत बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। अगर अपनी भाभी से मिल लिया तो तुम्हारा भाई भी एक वापस लौटा है, उससे भी मिल लो। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, देख सही लग रहा हूँ। जैकेट ठीक है, तेरे जैसा तो नहीं लग रहा लेकिन सही है। जोनिया कैसी हो? वैसे ही जैसे छोड़ के गए थे। भाई बैठे ना और मुझे ये बताएं ये हुआ क्या है? काया कैसे पलट गई? वो बस किसी की मोहब्बत का कमाल है। अंदर देखो, ये फिटिंग ठीक है तो वो अजीब लगा। सही है ना? यकीन करो तुम दोनों के बगैर घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। बहुत याद कर रही थी मैं तुम दोनों को। हमने भी बहुत याद किया आपको आंटी। खुला तो नहीं? बहुत हैंडसम लग रहे हैं भाई। शायद भाई ईशा के साथ आके बैठे। हाँ बैठता, बैठ ना, ईशा के साथ बैठ। हाँ परफेक्ट कपल लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी जोड़ी लग रही है। भूख लगी है आपको? आपको हाँ। भूख लगी है? मैं खाना लगाऊं? नहीं, वो खाना बिल्कुल रेडी है, बस बाबा आ जाए तो मैं लगा देती हूँ। अंबर तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं हेल्प करवा देती हूँ तुम्हारी। ईशा बिल्कुल भी नहीं, अभी अभी तो आई हो, तुम रेस्ट कर लो। बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होता। मैं थकी हुई भी नहीं हूँ, बिल्कुल फ्रेश हूँ। वो अंबर करती है। अंबर आओ। अरे कोई बात नहीं, ले जाओ। क्यों, चलो आओ। आप थकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो कर लेगी ना। बस मैं खाना लगा रही हूँ। अरे अरसल तुम दोनों क्यों खड़े हो? आओ यहाँ के बैठो ना हमारे साथ। हाँ, हम इधर ही ठीक है। अरे बैठो ना, तुम्हारे बाबा आते हैं तो साथ में खाना खाते हैं हम लोग। वो ऊपर जाके जरा सामान समेटना है। चल समेट ले जा। चलो। वेलकम बैक। अच्छा तुम बताओ कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा मौसम। मम्मी क्या मौसम था वहाँ, मैं तो बहुत याद कर रही और थी, बहुत ये याद। सीजन नहीं था ना तो सिर्फ जितने थे कपल्स थे वहाँ। सोचते क्या अपने आपको? क्या ठीक है, घूमने फिरने गए हुए, हमें क्या, हम तो सड़े रहे यहाँ पर। ये सब तुम्हारे बाप की ज्यादती है। अरे वो लोग सगे और हम सौतेले हैं क्या? नहीं जाने दूंगा मैं, इतनी आसानी से किसी को नहीं जाने दूंगा मैं। अच्छा तो क्या करोगे? कह दूंगा बाबा से कि नहीं रहना मुझे इन लोगों के साथ, मुझे मेरा हिस्सा दे, हम कहीं अलग रह लेंगे। पागल हो गए हो क्या? हिस्से की बात भी मत करना। हिस्से में इतना बड़ा घर बना सकोगे? नहीं ना। तुम्हारा भी तो घर बिकेगा, उसका हिस्सा तुम्हें मिलेगा, दोनों मिलाकर कुछ खरीद लेंगे। मेरे हिस्से के बारे में सोचना भी मत। अपना सेवर, अपना सब कुछ मैं पहले ही लुटा चुकी हूँ। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। तुम कंजूस की कंजूस ही रहना, कब्र में लेके जाओगी पैसे, वहां चैन से आराम से गिनती रहना। कब्र में लेके जाऊंगी तुम्हें, तो जैसे इस दुनिया में ही रहना है ना, सारी जिंदगी यही रहोगे। तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें नहीं मरना। बकवास तुम कर दो थोड़ी देर के लिए बस। अच्छा मेरी बात तो तुम्हें बकवास लगती है ना? अरे तुम्हारे मुंह से तो जैसे फूल झड़ते। मेरा मूड नहीं देख रही, तो क्यों खाना खाना गुस्सा दिलाओगी? चिक चिक बंद कर दो अपनी, प्लीज चिक चिक बंद कर दो। क्यों क्यों चिक चिक बंद करूं मैं अपनी? अरे बोलने के सारे हुकूक तुम्हारे पास हैं, मैं कुछ ना कहूं? पागल हो गया तुम्हें? मेरा दिमाग घास चढ़ने चला गया था जिस दिन मैंने ईशा को छोड़ के तुमसे शादी की। पछता रहा हूं मैं, पछता रहा हूं, बस यही सुनना है। हाँ तो क्यों पछता रहे हो? छोड़ दो मुझे, अपनी भी जान छोड़ो और मेरी भी, और अपना लो उसे। बहुत बात पर ताने देने की जरूरत नहीं है मुझे, और नहीं सुनूंगी तुम्हारी ये बकवास।
Shut up! भाई बाबा को बाबा चाहिए आपकी और ईशा की। हाँ मेरे दोबारा बुला के तो अजाब पाल लिया हमने, सारा घर सर पे उठाया मैं। अबे जोनिया की वजह से मैं अपने बेटे से दूर तो नहीं रह सकती थी ना। तो अपने बेटे से कहो कि अपनी बीवी को कंट्रोल में रखे और खुद भी कंट्रोल में रहे। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी। आप गुस्सा करके अपनी तबीयत तो खराब मत करें। वो जो सबके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं वो दिखाए ना इन्हें। वो सूटकेस में है। अरे अभी रहने दो, सुबह देख लेंगे हम चीजें। अभी तुम लोग थके हुए आए हो, जाकर आराम करो। सुबह संडे है तो मैं ले आऊंगी सबके लिए सुबह। और बताएं जैद भाई, ये कौन सा ग्रूमिंग सेंटर था वहाँ पे? बहुत हैंडसम होके आए हैं आप। नहीं है, हैंडसम तो नहीं हुआ खैर, लेकिन वो ग्रूमिंग सेंटर का क्या नाम था? ईशा ग्रूमिंग सेंटर। अच्छा, हम तो कह कर समझा कर थक गए। हमारी तो तुमने एक नहीं सुनी, और सुनी तो आखिर अपनी बीवी की। ईशा ग्रूमिंग सेंटर। क्यों भाई, हम नहीं सुनते क्या आपकी? जी, सब जानते हैं कि आप मेरी कितनी सुनते हैं। नहीं बाबा, आपको तो अच्छी तरह से पता है, दुनिया में कोई भी अगर समझदार मर्द है तो वो अपनी बीवी की बात जरूर सुनता है। नहीं? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बस आप तो रहने ही दे। ईशा जी हमारी बेटी खुश तो है ना? जी अंकल, बहुत खुश हूँ।